Ya sama Jule, tinidang ngata starting jo nyotpin ngata सर्किट डिस्प्ले न्योतपिन सिंपल जुक्शीर कोला जैसे कि हम कल देख रहे थे कि क्या सोलर स्ट्रीट लाइट यानी सिंपल सा ट्रैफिक लाइट कैसे बनाएंगे। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कॉलिंग स्क्रीन विजिबल दो ले शेयर नो دوك ले دوك 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 شي تقول ओ ले या जुले। सो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वोगवी पे मैं फिर से इंटर कर रहा हूँ। हम लोग स्टार्टिंग पे आपने फिर से वोगवी गूगल पे सर्च करना है। तो वोकवी जैसे कि यहाँ आ रहा है वोकवी ऑनलाइन ई 32 एसटीएम और आर्डिनो सिम्युलेटर। तो हम वोकवी इस यूज करने का मेन हमारा रीजन ये है कि विदाउट हम कुछ परचेज किए हुए हम इस पे पूरा सिमुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि जब हम रियल टाइम में करेंगे तो हमें आर्डिनो चाहिए होगा, एलईडी चाहिए होगा, ब्रेड चाहिए होगा, ब्रेड बोर्ड चाहिए होगा, जंपर किट्स चाहिए होगा। तो विदाउट एनीथिंग हम ये सब ऐसे सिमुलेशन कर सकते हैं कि टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारा सर्किट सही चल रहा है कि नहीं, हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम वो भी यूज कर रहे थे। तो कल मैंने स्टार्टिंग में वोगवी जैसे कि हम इंटर कर रहे हैं तो वोगवी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हम दो तीन प्रोजेक्ट्स पहले देख लेते हैं फिर अपना वाला कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ है 32 सर्वो डांसिंग। अब सर्वो होता है क्या है? सर्वो एक मोटर होता है जो हम अपने मर्जी से एक एंगल पे घुमा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मतलब डांसिंग कर रहा है, हर एक मोटर अपने हिसाब से घूम रहा है। जैसे कि इसने बनाया एक पैटर्न बना रहा है अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें। तो ये जब हम रियल सिमुलेशन में करेंगे तो इतना लंबा हमें कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए जो हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जो हमें सर्किट बनाना पड़ेगा जो हमारे राइट साइड में आ रहा है। तो ये किसी ने पहले से बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक सर्वो एक टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो इसका कोड भी यही सामने आपको लिखा हुआ है कि कैसे हम इसका कोडिंग करें। तो जैसे कि कल कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि मुझे कि हम इसके कोड को कहाँ से देख पाएंगे। तो मैं आपको अभी एक Arduino आईडी वैसे भी दिखा दूंगा। तो उसके अलावा हमारे पास एक कोडिंग पहले से भी वो में हर चीजों का हर एक एप्लीकेशन का कोड पहले से भी आता हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड सर्वो डॉट एच। तो ये जैसे कि आपको मैं एक ट्रिक समझाता हूँ कि इसको हम कोड को कैसे हम मतलब इसके मतलब क्या है, ये क्या काम कर रहा है। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक सिंपल सा कोड करते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आर्डिनो से। तो कल हमने कोड लिखा था यहाँ पे पिन मोड से स्टार्ट किया था। पिन मोड, पिन मोड। अब हम पिन 2 को डिफाइन करेंगे। पिन 2 कोमा आउटपुट। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक एलईडी लगाया था। एलईडी को हमने किया था डिजिटल डिजिटल राइट। हाँ। तो डिजिटल राइट आ रहा है यहाँ पे। हम पिन नंबर 2 को पहले हाई करेंगे, जी एच हाई। फिर एक डिले लगा के हम लो कर रहे थे, ठीक है यहाँ तक। डिले लगा के हम एक 1000 मीन्स 1 सेकंड के लिए हम डिले लगा रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए ऑन रहे। और फिर से हम डिजिटल लो करेंगे इसी को। तो यहाँ पे आ रहा है डिजिटल राइट। और हम पिन नंबर 2 को ही लो करेंगे अभी। तो ये हो गया आपका लो। तो यहाँ से पिन मोड को आउटपुट कर दिया हमने। एक बार हम कोड को चेक करेंगे। अच्छा कोड सही है, पर एलईडी हमने लगाया नहीं। तो हम एलईडी को भी लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं एलईडी लगाना। तो हम ऐड पे जाएंगे, एक एलईडी लगाएंगे। एलईडी का मैंने पहले भी बताया था, पहले कलर सेलेक्ट करना है हमने, जैसे कि मैं रेड ही सेलेक्ट करना हूँ। ठीक है। अब रेड का जो एलईडी का कैथोड वाला प्रोब है वो हमने कहाँ पे डालना है? ग्राउंड पे डालना है। मतलब सी का मतलब है कैथोड और वो हमेशा नेगेटिव पे जाएगा। नेगेटिव मींस ग्राउंड। और जो ये पिन नंबर ए है दैट इज एनोड। एनोड को हम कहाँ लगाएंगे? जो हमने पिन डिफाइन किया, जैसे कि हमने पिन मोड पे कहाँ क्या डिफाइन किया हुआ? पिन नंबर 2। तो हम पिन नंबर 2 पे लगाएंगे। अब देखते हैं एक बार। तो एक मतलब अभी ब्लिंक नहीं किया।
अब क्यों ब्लिंक नहीं किया कि मैंने फिर से डिले नहीं लगाया इस पे। डिले मैंने लगाना है यहाँ पे 1000। ठीक है, अब फिर से सिमुलेशन करके देखेंगे तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसी तरह जैसे कि अभी मैंने एक गलती किया था कि डिले मैंने नहीं लगाया था, तो हम रियल सर्किट में जब हम करेंगे तो ये एलईडी खराब भी हो सकता है इसके थ्रू। तो अगर सिमुलेशन में हमें प्रॉपरली पता लगता है कि ये एलईडी खराब नहीं हो रहा है और ये हमारा कोड भी सही से चल रहा है, तो सपोज कि हमने जो लिखा हमें नहीं पता, तो हम इसको किससे पता लगा सकते हैं। हम पूरे कोड को कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे कोई भी एआई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैं अभी ओपन कर रहा हूँ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी हम जो ही इंटर करेंगे चैट जीपीटी में, तो यहाँ पे हमने लिखना है पूरा कोड, फिर इसको लिखना है एक्सप्लेन। मैंने लिखा एक्सप्लेन, क्या आ रहा है एक बार चेक करते हैं। अच्छा, ये लिखा है दिस इज एन आर्डिनो कोड। मैंने कुछ भी नहीं बताया इसको, पर ये खुद बता रहा है हमें कि ये एक आर्डिनो कोड है। और इसमें क्या क्या बता रहा है, वॉइड सेटअप का क्या काम है। मैंने कल भी बताया था कि वॉइड सेटअप का ये काम है कि ये एक ही बार चलेगा। तो यहाँ लिखा है दिस इज ए फंक्शन इन आर्डिनो कोड दैट इज कॉल्ड वंस, मतलब ये एक बार चलेगा व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड स्टार्ट्स और रीसेट। रीसेट मतलब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रीसेट। फिर मैंने दूसरा लाइन पे लिखा था, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे पहला लाइन समझ में आ गया, फर्स्ट फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे कोड किया था वॉइड सेटअप। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, दैट इज पिन मोड टू कोमा आउटपुट। अब इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, पिन मोड टू कोमा आउटपुट, उसको वो बता रहा है कि दिस लाइन सेट पिन टू एस एन आउटपुट पिन। मतलब वही जो मैंने कल बताया था वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पिन नंबर 2 को एक आउटपुट पिन बना बना रहा है, जो कि हम लो भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। और वाइड लूप में मैंने कल बताया था कि ये रिपीटेडली चलेगा। तो ये फिर से वही एक्सप्लेन कर रहा है कि वाइड लूप दिस इज एन अनदर फंक्शन इन आर्डिनो दैट रन्स कंटिन्यूअसली आफ्टर द सेटअप। ये मतलब बार बार चलेगा। तो इसी तरह मतलब मैं इसका एग्जांपल इसलिए लिया ताकि इसका हम जैसे कि कोई भी एआई है उसको हम एक अच्छे से जब हम यूज करेंगे तो इसका काफी बेनिफिट्स है कि हमें पता लगता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है, इसको लगाने से क्या है, इसको नहीं लगाने से क्या है। जैसे कि डिले लिखा है, डिले 1000, दिस लाइन पॉसेस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉर 1000 मिली सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड। यहाँ फिर से लिखा है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये एक 1000 मिली सेकेंड के लिए पॉज कर देता है सिस्टम को, मतलब ये हाई पे ही पॉज हो जाएगा। अभी मैंने जो लिखा है 1000 का डिले दिया था, तो ये एक हाई करके 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए ये पॉज कर देगा। तो वही बता रहा है। ये हो गया आपका सिमुलेशन पार्ट। अभी सिमुलेशन हम अच्छे से फिर से करेंगे, पर इससे भी पहले मुझे एक चीज आपको लोगों को दिखाना है कि जब हम रियल में करेंगे तो यहाँ से आपका कोड कभी भी नहीं जनरेट होगा। अब बेशक यहाँ पे कोड लिख के देख सकते हो, पर अब जब आर्डिनो रियल में आपको मिलेगा, जब हम जब आपको जैसे कि आप लोग फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आओगे, तो उस टाइम पे जब आपको आर्डिनो मिलेगा तो उसमें यहाँ से कोड कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको आर्डिनो आईडीई डाउनलोड करना है। आर्डिनो ARDINO आपको गूगल पे सर्च करना है। तो ये आ रहा है आपका फर्स्ट सॉफ्टवेयर आर्डिनो की तरफ से सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका आ रहा है, हाँ ये आ गया आपका आर्डिनो। आपने कुछ नहीं करना है, आपका जैसे कि कोई भी विंडोज होगा तो विंडोज के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से ही सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ अभी। ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो ही डाउनलोड हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर इंटरफेस ये खुलेगा। तो जो आपने अभी तक कोड लिखा है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसमें क्या क्या फंक्शन है वो दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में फाइल मिल रहा है, फाइल में न्यू स्केच। अब स्केच क्या होता है, स्केच एक ऐसा चीज है कि कल हम प्रोग्राम जो होता है आर्डिनो में एम्बेडेड सी में उसको स्केच भी कहते हैं। मतलब आपका प्रोग्राम है, कोड है, मतलब न्यू स्केच मतलब नया कोड। तो जब न्यू स्केच लिखना है अपने, न्यू स्केच करना है यहाँ पे, तो नया प्रोग्राम खुलेगा यहाँ पे। फिर से एक स्क्रीन खुल रहा है। तो इसी तरह हम ये यहाँ पे आपका अपना प्रोग्राम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड सेटअप और वर्ड लूप पहले से आ रहा है क्योंकि ये दोनों मेन प्रोटोकॉल्स है जो आर्डुइनो में
आना ही आना है आपको। वर्ड सेटअप एक बार चलेगा, और लूप अभी भी मैंने बताया था कि कंटिन्यूअसली चलेगा, वो पहले से भी लिखा है यहाँ पे कमेंट्स के लिए, आपको पता चलने के लिए कि पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस एंड पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली। ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट पे आएंगे कि अभी हमने देखा था फाइल में न्यू स्केच। अब हम क्या क्या देखेंगे। अब ओपन और ओपन रिसेंट में क्या है। ओपन में ऐसा है कि आपका जो फाइल है, अभी मैं इंपोर्ट करना सिखाऊंगा अभी वहां से, कि आपने जो सिमुलेशन किया उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो जो जो ही आप इंपोर्ट करेंगे, तो वहां से जब आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि ओपन। फिर आप ब्राउज करोगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ से ब्राउज करना है आपको। ब्राउज करके आपको जाना है, जैसे कि डाउनलोड्स में होगा या डेस्कटॉप पे होगा, कहीं पे भी। जैसे कि मैंने काफी कोड्स पहले से लिखा हुआ है, तो मैं कोई भी आपको कोड ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है डन 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 डन। तो ये कोड मैंने काफी पहले ग्रीन हाउस के लिए लिखा था, तो वही कोड मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ अभी। तो ये कोड जो है मैंने अभी ओपन किया है, तो इसी तरह आपको कोई भी कोड होगा उसको ओपन करना है। ठीक है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम देखेंगे ओपन रिसेंट में क्या आ रहा है। ओपन रिसेंट में ये आते हैं कि जो आपने अभी अभी कोड किया हुआ है स्केच, जैसे कि टिकटॉक मैंने ये काफी कुछ स्केच किया हुआ था। तो ये सब मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने स्केच किया हुआ था रिसेंट टाइम्स में। तो ये ओपन रिसेंट का मतलब ये हो गया। अब आपको स्टार्टिंग में आपको कहाँ जाना है मैं वो बता रहा हूँ। फाइल में जाना है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा आर्डिनो में, तो एग्जाम्पल्स में जाना है। और एग्जाम्पल्स में जाके बेसिक में जाना है, तो यहाँ पे प्री प्रोग्राम, ये सारे कोर्स पहले से लिखा हुआ कोर्स है। तो बेसिक में जब आप जाओगे, तो बेसिक में जाके आपने कोई भी प्रोग्राम देख लेना है। जैसे कि मैं ब्लिंक का, जैसे कि मैंने कल भी पढ़ाया था ब्लिंक का, तो ब्लिंक का देख लेते हैं। ब्लिंक का मैंने क्लिक किया, तो आपको लिखना भी नहीं है, यहाँ पे पहले से ही कोड लिखा हुआ आएगा। तो मैं इसको बड़ा स्क्रीन में देख रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें ब्लिंक करने के लिए। वॉइड सेटअप पिन मोड, मतलब कोई भी पिन इसने डिफाइन किया है, वो आउटपुट पिन डिफाइन किया है। फिर क्या चल रहा है लूप में, वॉइड लूप आ गया। डिजिटल एलईडी बुलेटिन इसने एक बार हाई किया है, फिर एक सेकंड के लिए रुका हुआ है, फिर से लो कर रहा है, मतलब ये ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि कोड कैसे लिखना है, और हर कोड का मतलब क्या है। और जो इसमें एग्जांपल्स में आएंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, आएगा कि आपका हर एक कोड का ना एक कमेंट आएगा साइड में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल राइट एलईडी बुलेटिन हाई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टर्न द एलईडी हाई, मतलब एक बार वो एलईडी को हाई करेगा। फिर डिले लिखा हुआ है, वेट फॉर ए सेकेंड, मतलब डिले का ये इस कोड का क्या मतलब है कि 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। तो मतलब मैं यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ कि आप आर्डिनो खुद से कैसे सीख सकते हो प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ से एग्जांपल्स देख के भी आप सीख सकते हो। मतलब इस तरह से काफी, चैट जीपीटी से अभी मैंने सिखाया था उस तरीके से भी आप सीख सकते हो। तो काफी तरीका है जिससे आप सीख सकते हो इसको। तो ये आपका ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम पहुंच गए थे अभी एग्जांपल्स पे। फिर क्लोज सेव, ये तो आपको सिंपल सिंपल है कि यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव एस का मतलब ये है कि आप कोई अलग नेम से सेव करना चाहते हो, तो यहाँ से सेव एस पे क्लिक करना है आपने। अब उसी तरह आप समझ लो कि आपने कोड लिख लिया। ठीक है, जैसे कि ये कोड मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि मेरा कोड सही है कि नहीं है, जब आप रियल आर्डिनो के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है जो टिक वाला साइन है। टिक का मतलब यहाँ क्या आ रहा है साइड में, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब ये है कि आप चेक करना चाहते हो कि मेरा ये कोड सही है कि नहीं है। तो एक बार मैं वेरीफाई पे क्लिक जो ही करूंगा, तो यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कंपाइलिंग द स्केच, अगर ये सक्सेसफुली सही हो जाता है तो डन कंपाइलिंग। अगर मैं जैसे कि एक मिस्टेक करके देखता हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ एच एच एच, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ऐसे करके ये कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी लिख लिया, मतलब यहाँ पे मेरा कुछ कोड एरर आना चाहिए। तो जैसे कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है। यहाँ आ रहा है कंपाइलेशन फेल, और साथ साथ में मैसेज भी आ रहा है कि मैं कहाँ गलती किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, सीधा सीधा आपने यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे जाके पहले सबसे पहले क्या आ रहा है कि आपने इरर किया है। इरर किस पे किया है? BHG करके कुछ लिखा है आपने। ठीक है, इरर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कुछ गलत है। मतलब ये कुछ कहाँ पे गलत है, और अब ये भी चेक कर सकते हो कि मैंने ये गलती किस लाइन में किया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई नो 13,3। 13 मतलब ये आ गया 13। ठीक है, 13,3। थ्री ये है कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, और मैं थर्ड थर्ड रो पे मैंने ये गलती किया हुआ है। 13 कॉलम में ये मैंने गलती किया हुआ है, तो मैं ये कॉलम को जूं ही हटाऊंगा। हटा दिया मैंने। अब फिर से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। अब क्या आएगा? कंपाइलिंग स्केच एंड कंपाइल सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह हम अपने कोड को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है? अपलोड। अपलोड का मतलब ये है कि जब आपके पास रियल में आर्डिनो होगा और आर्डिनो को आप कनेक्ट कर रहे हो, तो जब उसको कनेक्ट कर रहे हो तो पहले वेरीफाई करना है, फिर अपने अपलोड करना है। जैसे कि मैं अभी अपलोड करने की भी ट्राई करूंगा, जैसे कि कर रहा हूँ मैं। तो फिर से वो पहले तो चेक करेगा, फिर अपलोडिंग एरर। क्यों? क्योंकि मेरे पास आर्डिनो अभी है ही नहीं। तो जो ही आपके पास आर्डिनो होगा तो आप चेक कर सकते हो कि मेरे ये आपका कोड वेरीफाई हो गया, तो आर्डिनो में पक्का जाएगा उसके अंदर। तो इस तरह से हम रियल में आर्डिनो का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये था आपका रियल में आप कैसे प्रोग्रामिंग को अपलोड करते हो। आईडी आईडी डेवलपर्स टूल्स क्या होता है, इसके बारे में था। तो ये सारे, ये आर्डिनो का रियल आईडी है। तो आर्डिनो का आईडी मतलब क्या है? माइक ऑन करके थोड़ा बता सकते हो आप कि आर्डिनो आईडी मीन्स क्या होता है? हेलो, कोई भी बोल सकते हो। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ। आर्डिनो आईडी ये है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपको। आईडी मन आईडी का मतलब ये होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। कि मतलब ये इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करता है कि आपको कोड लिखने के लिए आपको हेल्प मिलेगा यहाँ से, कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब एक एक वर्ड का मतलब हम समझते हैं। इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठा। असेंबल मतलब असेंबल क्या होता है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, प्रोग्राम बना रहे, तो उसको असेंबल बोलते हैं। डेवलपमेंट जहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो हर चीज को इकट्ठा करके डेवलपमेंट करने के लिए जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं हम आर्डिनो आईडी। तो ये होता है आर्डिनो आईडी। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे कल के वहीं से। ये हो गया आपका आर्डिनो आईडी। तो हम स्टार्ट करेंगे कल का प्रोग्राम, जो हमने आधा छोड़ा हुआ था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने वोकवी पे गया मैं। अच्छा, वोकवी पे मैंने काफी एप्लीकेशन दिखाए थे। जैसे कि ये एक चेसर बनाया है। मेरे हिसाब से कल का जो ट्रैफिक लाइट उतना काफी है कि हम ये चेसर बना सकते हैं। एक सिंपल चेसर बना रहे हैं कि हर एक एलईडी एक एलईडी दूसरे एलईडी को फॉलो करके, मतलब ये चेस कर रहा है एक दूसरे को। तो ये कल का ये जो हमने प्रोग्राम किया था वो काफी है कि ये हम बना सकते हैं। तो हम एक मेन प्रोजेक्ट कल का ट्रैफिक लाइट बचा हुआ था, जो कि हम टू वे ट्रैफिक लाइट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो थोड़ा सा माइक स्पीकर ऑन कर लो, ताकि हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेक्शन चला सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ एलईडी पिंस को। ठीक है। अब मुझे टू वे एलईडी ऑन सेटअप करना है, तो मुझे कितने एलईडी चाहिए? एनीवन? मुझे टू वे एलईडी बनाना है कि यहाँ जब ये वाला रोड में गाड़ी रुके तो दूसरे रोड का गाड़ी स्टार्ट हो, और यहाँ से जब रुके तो इस साइड का गाड़ी स्टार्ट हो। तो इसके लिए मुझे कितनी एलईडी चाहिए? Sir, I think we need 6 LEDs. एनीवन? हैदर अली?
नवाज, आशिक, तमचोर, कोई भी बोल सकते हो। हमारे टू एलईडीज। सब कंफ्यूज हो गए, क्या हो गया? Sir, I इसके लिए think we हमें need बेसिकली six 6 LEDs, sir. एलईडी चाहिए। हर एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम में 3 एलईडी चाहिए, ग्रीन, येलो, रेड। तो उसी तरह हमें 2 वे ट्रैफिक सिस्टम के लिए हमें 6 एलईडी चाहिए। अब इसका हम कनेक्शन, सबसे पहले हम कनेक्शन पे आएंगे, फिर प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसका कलर चूज कर लेते हैं। जैसे कि ये रेड आ गया, तो यहाँ पे हम येलो कर लेंगे, और यहाँ पे हम ग्रीन कर लेंगे। इसी तरह फिर से हम रेड हो पहले से है, तो यहाँ पे येलो कर लेंगे, फिर यहाँ पे ग्रीन कर लेंगे। तो ये बना हमारा 2 वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम। क्या करेंगे, सबका नेगेटिव, जैसे कि सी मैंने पहले से बताया कि ये कहाँ पे जाएगा। सी का मतलब क्या होता है, कैथोड। कैथोड, और हर कैथोड कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड पे। तो तीनों का कैथोड मैंने ले लिया, और ये सब कुछ कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे। ठीक। अब यहाँ से भी कैथोड लेंगे, यहाँ से एक कैथोड, यहाँ से दूसरा कैथोड, और यहाँ से तीसरा कैथोड, और ये सब भी कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड पे। तो मैंने ये कनेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ से ग्राउंड पे। ग्राउंड ग्राउंड पे मैंने ले लिया तीनों कनेक्शन। अब चेक करने के लिए मैंने कल भी बताया था कि आप सिंपल से क्या कर सकते हो। इसको आप सिंपली क्या कर लो, यहाँ से लेके इसको इसको मैं ऐसे करके 5 वीपी पर कनेक्ट कर लिया, मैंने सिमुलेशन स्टार्ट कर लिया। अच्छा, रेड मतलब इसका मतलब मेरा कनेक्शन सही है। ठीक। मैंने क्या किया, अभी एनोड को 5 वी पे लेके टेस्ट किया कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब चल रहा है तो मतलब सही है। अब मुझे पिन डिफाइन करना पड़ेगा। पिन डिफाइन करते करते हम यहाँ से कोडिंग लिखना भी स्टार्ट करेंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले पे पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 से भी पहले क्या करेंगे, हर एक एलईडी को डिफाइन करेंगे हम। तो हम पहले करेंगे INT। ठीक, INT। INT के बाद, हेलो, INT के बाद क्या लिखेंगे, रेड के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए कोई भी बता सकते हो। दावा, कोई भी बता सकते हो। जो जो कल प्रेजेंट थे वो तो एटलीस्ट बता ही दो। 90 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रेड, RED, रेड। ठीक है, रेड 1। हमारे पास 2 रेड है, इसलिए हम रेड 1 और रेड 2 करेंगे। तो रेड 1, हमने रेड 1 कहाँ पे रखना है, जैसे कि हमने रेड 1 पहले पिन नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रेड 1 कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेड वन को हम करेंगे पहले पिन नंबर 0 पे अटैच। ठीक। ठीक है। अब येलो के लिए करते हैं, INT, येलो। येलो के लिए हम वही ये लिखेंगे, येलो पिन। येलो कौन सा, येलो 1। येलो 1 को हम कहाँ रखेंगे, अब 1 पे रखते हैं। येलो 1 को भी हम 1 पे रखते हैं। येलो 1 को हम 1 पे रखेंगे। ये आ गया आपका येलो 1 का नोट, और ये रहा आपका पिन नंबर 1 पे। ठीक। अब ग्रीन रहा एक, GREEN, ग्रीन इक्वल टू, ग्रीन 1 इक्वल टू, बारी बारी से रखते जाएंगे, 0 1 2। ठीक है, हम पिन नंबर 2 पे रखते हैं, पिन नंबर 2। ओके। तो हमने एक सिस्टम बनाया जहाँ पे हमारे पास 3 एलईडीज है वो, और हम अलग अलग जगह पे रख रहे हैं इनको। मैंने रखा हुआ है अभी, जो ग्रीन एलईडी है, ग्रीन 1 वो 2 पे रखा हुआ है, येलो 1 1 पे रखा हुआ है, और रेड 1 0 पे रखा हुआ है। अब हम फिर से करेंगे दूसरे इन तीनों के लिए करने के लिए हमें वही सेम टू सेम करना है। INT रेड,
जिसको हम 2 कर देंगे। और पिन हम जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि पिन हमारे पास 8 9 10 11 12 13 तक पिन है हमारे पास। तो हम इनमें से कहीं भी पिंस पे कुछ किसी पिंस पे भी हम अटैच कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से पिन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पिन नंबर 9 पे मैंने रेड कर लिया। 9 10 11 करते हैं। 9 10 और यहाँ से येलो का एनोड 9 10 और 11 है। ठीक। तो यहाँ से आ रहा है ग्रीन टू। अब फिर से करेंगे INT। INT नहीं, यहाँ से क्या क्या करना है, हमने ग्रीन रेड टू कहाँ कहाँ रखा हमने, पिन नंबर 9 पे। ठीक, पिन नंबर हम 9 पे रखा। येलो टू हमने रखा है पिन नंबर 10 पे। और ग्रीन हमने रखा है पिन नंबर 11 पे। ठीक है। तो हम इतना थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं कि अभी तक सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब हमारा ये सब कुछ अभी तक सही चल रहा है। ठीक। तो हम यहाँ से आएंगे अब पिन मोड्स पे, कि हर पिन हमने क्या रखा है, ये सारे पिन हमने क्या करना है, इनको आउटपुट पिन से। आउटपुट का मतलब ये सब, जैसे कि पिन नंबर है यहाँ पे 0 1 2 9 10 11, ये सारे क्या देंगे, एक आउटपुट देगा हमें। तो आउटपुट देने के लिए हमने क्या करना है, हर एक पिन को आउटपुट के लिए सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रेड वन को भी हमने आउटपुट करना है। ठीक है। इसी तरह हमने येलो वन को भी आउटपुट करेंगे अभी हम। येलो वन को भी हम येलो वन को भी आउटपुट करेंगे। ग्रीन भी आउटपुट करेंगे। तो इस तरह हम वाई येलो वन और हम ग्रीन वन को भी आउटपुट करेंगे। ग्रीन वन। ठीक। अब इस और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा पिन मोड यहीं पे कंप्लीट हो गया, कि हमें और कुछ भी करना है पिन मोड में। एनीवन कैन स्पीक। नवाज, आशिक, जहीर, हैदर अली, कोई भी बता सकते हो। अच्छा, हम क्या करेंगे, अभी हमने पिन मोड इतना ही डिफाइन किया। अभी हम फिर से पिन मोड डिफाइन करेंगे यहाँ पे। रेड टू, येलो टू और ग्रीन टू। हमने पहले किया था रेड 1, जो कि हमारा ये था, ये वाला एलईडी, इसको भी हमने आउटपुट किया। फिर हमने येलो को भी आउटपुट किया, फिर हमने ग्रीन को भी आउटपुट किया। अब हम LED 2 पे आएंगे, कि रेड को भी हमने आउटपुट करना है था, येलो को भी हमने आउटपुट करना था, और इसी तरह हमने ग्रीन को भी आउटपुट करना था। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब मेन प्रोग्राम शुरू होता है। अब हमने क्या करना है, डिजिटल राइट पे हमने जाना है। डिजिटल राइट पे हमने क्या करना है, डिजिटल राइट में सबसे पहले क्या ऑन होगा, यहाँ से रेड ऑन होगा। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड 1 को हमने हाई कर लेते हैं। बाकी सब हम लो करेंगे इसी तरह। तो हमने क्या करना है, डिजिटल राइट पहले तो ये हाई कर दिया, और बाकी सबको हम लो करते हैं। ये वन को भी हमने लो किया। फिर इसी तरह ग्रीन 1 को भी हमने लो कर दिया। ग्रीन 1 को भी हमने लो कर दिया। ठीक। LOW लो। ठीक है। तो अभी तक हुआ क्या कि हमने ऐसा एक प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे सबसे पहले रेट हाई होगा। तो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो जो ही मैंने कोड रन किया, सबसे पहले तो एक एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, देख देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक वाइड लूप के बाद एक कोमा गायब है। वाइड लूप यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से डिजिटल राइट शुरू हो गया, तो यहाँ पे कहाँ पे कोमा गायब है, ये हम देख लेते हैं। एक ब्रैकेट गायब है, कोमा नहीं है, एक ब्रैकेट गायब है। फिर से हम देख लेंगे कि कोड सही है कि एरर आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है कि
रेड हाई हो गया हमारा। जब हमने यहाँ पे रेड हाई किया तो उसी टाइम पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रीन भी हाई होना चाहिए। तो तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टू का हम ग्रीन हाई करेंगे। टू का हमने क्या हाई करना है, ग्रीन हाई करना है। चलो हम हाई करके देख लेते हैं, जी एच हाई, ठीक हाई। बाकी टू का सब कुछ लो कर देने देंगे, टू का लो, टू का लो। अब फिर से हम सिमुलेशन को रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है कि दो रेड जल रहे हैं और एक ग्रीन जल रहा है, मतलब कोई मिस्टेक फिर से है। तो मिस्टेक क्या हो रहा है कि रेड को मैंने यहाँ पे हाई किया हुआ है, तो हम उसको लो करेंगे। हेलो, इसको लो करेंगे, चलो ठीक। अब हमारा इतना तक कोड हो गया है कि हमने इसी टाइम पे यहाँ पे रेड हाई हो रहा है और ग्रीन हाई हो रहा है, मतलब जहां से इस साइड से लेफ्ट साइड से जब गाड़ी चलेगा तो राइट साइड पे सारे गाड़ियां रुके हुए होंगे। तो इस तरह से गाड़ियां चलेंगी। तो फिर इसके बाद हम एक सेकंड का डिले दे देते हैं और सेम कोड हम फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ पे रेड जला और यहाँ पे ग्रीन जला। अब क्या होगा इसके बाद, येलो जलेगा दोनों का, ताकि दोनों साइड वाले थोड़ा रुके। तो इसके लिए येलो को क्या करना है, हमने पहले तो रेड को लो करना है। रेड को फिर से वापस लो कर देंगे हम। चलो ठीक। रेड को लो करने के बाद येलो को हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। येलो को हम करते हैं हाई, और ग्रीन को फिर से लो। सिमिलरली इस टाइम में येलो वन का ही हाई नहीं होगा, येलो टू का भी हाई होगा, चलिए हाई, ठीक। अब क्या हो रहा है, और क्या मिस्टेक किया हुआ है, अभी तक मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ है इसमें। इसमें मैंने ग्रीन को भी हाई रखा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लो करेंगे, ठीक है। अब फिर से रन करके देखते हैं। ठीक, ये लो दोनों जला, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आधा कोड हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब फिर से हमें एक कोड लिखना है जिसमें हमें ये वाला एलईडी जो है रेड, जो कि हमारा लेफ्ट साइड का एलईडी है, उसको हमने हाई करना है। और उसको हमने क्या करना है, उसको हाई करके ग्रीन को, लेफ्ट वाले ग्रीन को भी हाई करना है और बाकी सबको लो करना है। तो हम यही कोड फिर से कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये हो गया आपका रेड जो है एलईडी वन का। उसको क्या करेंगे, हम उसको लो ही रखेंगे। येलो का हमने क्या करना है, येलो को हम फिर से लो करेंगे, क्योंकि अब येलो नहीं जलना चाहिए। और ग्रीन का, ग्रीन वन को हम करेंगे हाई, ठीक। रेड को हमने फिर से हाई कर लेंगे हम यहाँ से, हाई। और येलो टू को हम फिर से लो कर लेंगे, येलो डब्ल्यू लो। और ग्रीन को हम यहाँ से क्या करें, ग्रीन को लो ही रखेंगे। ये बस हो गया अपना कोड। तो जो अब ये कोड है, ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। और ये कोड हमने लिखा है टू वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम के लिए। तो अभी हम चेक कर लेंगे एक बार कि हो क्या रहा है। रन करके देखते हैं। रेड और ग्रीन जला, दोनों साइड येलो जला। थोड़ा सा डिले बढ़ा देते हैं ताकि हम दिखाई दे। मैं 2 सेकंड्स का डिले डिले कर रहा हूँ। 2 सेकंड्स का डिले किया मैंने। थाउजेंड्स मीन 1 सेकेंड, डिले के सामने जो ब्रैकेट में 1000 लिखेंगे तो 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड हो गया। और 2000 जब मैं लिख रहा हूँ तो डिले हो गया 2000 मिली सेकेंड, जो कि आपका 2 सेकंड हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा चेक करके देखेंगे। तो ये हो रहा है कि अ, अब जब देख सकते हो कि अब हमारा कोड कंप्लीटली मतलब अच्छे से चल रहा है और इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। और ये जब हम ब्रेड बोर्ड पे भी करेंगे तो सर्किट भी यही करना है आपको, और कोड भी यही लिखना है, तो आपका सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा येलो जल रहा है तो दोनों जगह पे वेट हो रहा है। 20 सेकंड, 4 सेकंड।
चार चार सेकंड का मैं डिले लगा रहा हूँ बार, ताकि आपको मैं थोड़ा सिस्टम समझा सकूं। अभी हमने सर्किट भी डिजाइन किया, उसी साइड साइड में हमने कोड लिखा है। तो जब अभी दोनों साइड में वेट हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद लेफ्ट साइड में ये हो रहा है कि आपको गाड़ी को रोकना है, और ग्रीन राइट साइड में गाड़ियां चलेंगी। अब इसी तरह ऑपोजिट चल रहा है। तो हम जब यहाँ से कोड कंप्लीटली हमने फिनिश किया होगा, तो हम इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये कोड लिख लिया, ठीक है, सपोज ये कोड लिख लिया। तो आप सिंपली दो तरीके से ये कोड आप कंपाइल कर सकते हो। एक तो आपने सिंपल कॉपी करना है यहाँ से कंट्रोल सी दबा के, और आपको जाना है कहाँ पे, जो आर्डिनो मैंने दिखाया था यहाँ पे, आर्डिनो। आर्डिनो पे जाके आपने क्या करना है, इसको जो भी पहले से कोड होगा वो मिटा के आपने कंट्रोल भी करना है और कंपाइल करके यहाँ से देखना है। जब आपका कंपाइल, जब अभी मैंने बताया था कि वहां पे आप जब कंपाइलेशन अच्छे से होगा, आपका कोड में कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, तो आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पर भी नहीं होगा। तो अभी आपने देखा कि जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इसको, तो ये कम्प्लीटली वेरीफाई हो रहा है, मतलब कोई भी इसमें एरर नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके बाद आप सीधा क्या कर सकते हो, एक बार वेरीफाई करना है और एक बार सीधा अपलोड, आपको रियल आर्डिनो में आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कोड को कंप्लीटली डाल सकते हो आर्डिनो में, और विदाउट एनी एरर। तो अभी हम वॉकवे पे दूसरे तरीके पे भी देख लेते हैं कि इसको हम वहां से कैसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने एक फाइल में चेंज करना है। तो फाइल में क्या करेंगे, हमने सेव करना है यहाँ पे। यहाँ पे सेव जो ही आप करोगे, तो प्रोजेक्ट नेम जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे TRAFFIC, ट्रैफिक लाइट, LIGHT लाइट, ठीक है। तो मैं जो ही सेव कर रहा हूँ इसको, तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, सिंपल शेयर करना है, और इसको कॉपी करके शेयर द प्रोजेक्ट, एक लिंक बन गया है इस कॉपी का। तो आप कहीं भी गूगल पे जब आप सर्च करोगे, तो ये आपका कोड कंप्लीटली हर जगह खुलेगा। तो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ जो हमने अभी ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि आप कल भी इसको ओपन करके देख सकते हो। तो मैं स्क्रीन, अच्छा, मैं यहाँ से आपको पॉइंट सेट पे, मैंने ये लिंक सेंड किया हुआ है आपको, तो शायद से आपको भी दिखे हुआ है। नहीं पे आ गया। हाँ, तो ये आपका सेट, नहीं मेरे यहाँ से शेयर नहीं हो रहा है, पर मैं आपको शेयर कर लूंगा ये पूरा कोड आपके लिए। तो इसी तरीके से हम अपना ट्रैफिक लाइट सिस्टम बना सकते हैं। इसी तरह तरीके से आप काफी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि मैं फिर से आपको वो वही पे ही जा रहा हूँ मैं। तो हमने एक सिंपल सर्किट ट्रैफिक लाइट का बनाया था। तो इसके अलावा भी जैसे कि आप ऐड में जाओगे तो काफी कुछ है, जैसे कि एलईडी है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे पुश बटन भी है। तो जैसे कि आप ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हो कि एक बटन दबाने से आपका कहीं पे लाइट ऑन हो रहा है, कहीं पे मोटर ऑन हो रहा है आपका, कहीं पे जैसे कि आपको ऑफिस का हीटर ऑन हो रहा है, या कहीं पे आपको घर का हीटर ऑन हो रहा है, स्कूल का लाइट जल रहा है। तो ऐसा काफी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। इसी तरह एक आप डिस्प्ले भी ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले में क्या दिखाएगा कि जैसे कि मैंने डिस्प्ले ऐड किया हुआ है, तो डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कि आपका ये सिस्टम ऑन हो चुका हुआ है। तो मैं आपको अभी एक डेमो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ इनके रिलेटेड भी। बेसिकली हम आर्डिनो में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक फोन तक बना सकते हो खुद से भी। जैसे कि यहाँ पे एक TFT LCD है। TFT LCD वही होता है जो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ये है LCD जो हम पुराने मोबाइल में होते थे, जिसके साथ हमें एक कीपैड भी लगाना होता है। जैसे कि जी ये जी, TFT करना LCD है। छोड़ करो। या
टीएफटी एलसीडी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कीपैड भी इस पे अटैच कर सकते हैं, ताकि हम एक पहले जो नोकिया का मोबाइल आता था या सैमसंग का मोबाइल आता था उसी तरीके से हम एक मोबाइल बना सके। सिमिलरली हम जो अभी नया लेटेस्ट आया हुआ है टच स्क्रीन वाला, तो उसी तरह टच स्क्रीन वाला भी हम मोबाइल बना सकते हैं। इसी तरह हम काफी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफी डिस्प्ले सिस्टम्स है, जैसे कि बैटरी मॉनिटरिंग 7 सेगमेंट, जो आप एक घर के लिए टाइम बना सकते हो, एलईडी बार बना सकते हो, कुछ भी काफी कुछ बना सकते हो। तो या गेम पैड बना सकते हो जो यहाँ पे इनपुट दे कंट्रोलर से। अब इनपुट कंट्रोलर्स किस लिए यूज होते हैं? जहाँ से हम इनपुट दे, जैसे कि स्लाइडर स्विच। ये स्लाइडर स्विच आपने काफी चीजों में देखा होगा कि अब जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और इस साइड स्लाइड करेंगे तो ये सिस्टम ऑन कर देगा। तो ये इसको स्लाइडर स्विच बोलते हैं। इसी तरह एनालॉग जॉयस्टिक है। ये हम जैसे कि आपने रिमोट कंट्रोलर देखा होगा, या मैं यहाँ पे भी साइड में भी दिखा रहा हूँ आपको, गेम पैड। जैसे कि गेम पैड में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये सारे गेम पैड्स है, ये भी हम आर्डिनो से बना सकते हैं। तो उसी के लिए हम एनालॉग जॉयस्टिक यूज करते हैं। बाकी शिफ्ट रजिस्टर ये सब आपके काम के ज्यादा नहीं है। फिर आईआर रिसीवर। आईआर रिसीवर क्या होता है? आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रिसीवर, अब ये करता क्या है? इंफ्रारेड रिसीवर आपके डिश टीवी रिमोट, टीवी रिमोट, इनमें आईआर रिसीवर होता है। जो टीवी यूनिट में लगता है उसको बोलते हैं आईआर रिसीवर, और जो रिमोट होता है उसको बोलते हैं आईआर रिमोट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ये टीवी सिस्टम चलता है, आपका ये डिश का रिमोट चलता है, मतलब कोई भी रिमोट होता है वो इस सिस्टम के थ्रू चलता है। आईआर रिमोट जो होता है आपको आर्डिनो के साइड में लगाना है, और आईआर रिमोट अपने पास रखना है। तो जब आप यहाँ से प्रेस करोगे तो वो चीज चलने लग पड़ेगा। इसी तरह आप कीपैड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड के लिए कल भी मैंने दिखाया था आपको कि एक लॉकर कैसे बना सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम कीबोर्ड कीपैड यूज करते हैं। अब स्लाइडर पोटेंशियोमीटर हो गया आपका। फिर आ गया आपको ये सेंसर। ये अब सेंसर्स क्या होता है? सेंसर एक ऐसा चीज होता है जो सेंस करता है। तो ये जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये क्या करेगा? आपका डिस्टेंस सेंस करेगा। DHT-22 सेंसर, ये आपका टेम्परेचर रीड करेगा। तो ये सब लगा के हम काफी सिस्टम कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो काफी सेंसर्स है, काफी आउटपुट, जैसे कि मोटर्स है, सर्वो मोटर्स है आपका, यहाँ पे रिले मॉड्यूल्स है। तो ये सब आप यूज करके देख सकते हो एक एक बार। तो ये सारा हो गया आपका वोकवी के बारे में। और ये वोकवी जब आप कंप्लीट करोगे, जैसे कि आप साइन इन करोगे यहाँ से, जैसे कि मेरा नाम आ गया यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम को जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये सेव भी हो गया उसी के थ्रू। और जब मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूँ, तो ये आ गया मेरा ट्रैफिक लाइट का सिस्टम, ठीक है। मेरे पीसी में भी सेव हो गया ये ट्रैफिक, जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट। तो एक सॉफ्टवेयर बन गया मेरे कंप्यूटर में। तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं आपको सिंपल एक्सट्रैक्ट पे जाना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये एक स्केच बना हुआ है। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये रियल आर्डिनो में खुलेगा आपका, और आप सीधा जो रियल आर्डिनो है उसमें डाल सकते हो इसी कोड को। तो मैंने अभी क्लिक किया और इस पे, तो यहाँ पे ये स्केच खुलने लग पड़ा अभी। तो जो अभी हमने कोड वहां पे लिखा था, वो ही कोड अभी मेरे रियल आर्डिनो के लिए ये रेडी हो चुका है। क्रिएट ए फोल्डर एंड मूव टू, ओके। अच्छा, ये आ गया आपका। ये कोड जो मैंने अभी वहां पे लिखा था और चेक भी किया था, जिसमें मैंने डिले 4000 का लगाया था, जिसमें 4 सेकंड्स का डिले लगाया था। तो ये मेरा सिस्टम पहले से बन चुका है। अब आपको रियल आर्डिनो में सर्किट वहां से देख के, अभी जो वोगवी का मैंने सर्किट बनाया था वही देख के आप, जैसे कि मैंने वोगवी में जो ही जाऊंगा, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया था। तो इसी सिस्टम को देख के आप सर्किट बना सकते हो, और ये कोड हमारा ऑलरेडी आ चुका है वहां पे जिप के थ्रू। तो इस तरीके से हम अपना रियल सर्किट डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको वोक वीक के बारे में अच्छे से ये अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। और
साथ साथ में मेरे हिसाब से रियल आर्डिनो में कैसे प्रोग्राम करना है वो भी समझ आ गया होगा। तो एनी क्वेश्चंस, किसी के पास कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो थोड़ा देख लेते हैं। एनीवन? सर ये रियल आर्डिनो में कैसे वर्क करते हैं ये? मतलब मैं समझा नहीं, आप रिपीट कर लो एक बार। हेलो? हेलो? एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई और कुछ पूछना चाहता हो? आपका ये म्यूट है, फिर से आप पूछ सकते हो। सर, एलईडी को ब्लिंक कैसे करते हैं सर? अच्छा, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, एलईडी को ब्लिंक कैसे करते हैं। जैसे कि मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सिंपल सा ब्लिंक सर्किट में दिखाता हूँ आपको। शेयर। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? चूचो, थोन देंगे स्क्रीन वो। हमें करना कुछ नहीं है, जैसे कि हमने एक एलईडी लेना है यहाँ से, तो उसको एक बार हाई करना है और उसको एक बार लो करना है। बस हमारा यही मेन मोटो है कि इसको ब्लिंक कैसे करना है। तो इसको हम एक बार हाई करेंगे, इसको एक बार हम लो करेंगे, तो आपका एलईडी ब्लिंक हो जाएगा। जैसे कि मेरा मैं नए से कर रहा हूँ। मैं आर्डिनो ले रहा हूँ सबसे पहले फ्रॉम द स्क्रैच। स्क्रैच से मैंने आर्डिनो लिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपने एक एलईडी लेना है जिसका सी वाला पार्ट ग्राउंड आपने देखना है। यहाँ पे जैसे कि यार काफी कुछ दिखाएगा पिन नंबर, तो यहाँ से GND जहाँ लिखा है वो उसका मतलब है ग्राउंड। सी को आपने ग्राउंड पे टच करना है, और ये आप किसी भी पिन पे टच कर सकते हो। पिन नंबर 1 पे मैंने टच कर लिया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पिन मोड लिखना है, पिन मोड। ठीक है, और हमने पिन नंबर 1 पे जैसे कि टच किया, तो 1 को हमने क्या करना है, आउटपुट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट लिखेंगे सबसे पहले। डिजिटल डिजिटल राइट, ठीक है। और वही पिन जो अभी मैंने 1 लिया है उसको एक बार हाई करेंगे। हाई मीन्स ऑन। ब्लिंक का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो हम क्या करेंगे, एक बार हाई करेंगे, फिर इसी के साथ एक डिले लगा देंगे, जैसे कि हम 1 सेकेंड का डिले लगाएंगे। तो इसी तरह फिर से इसको हम ऑफ कर लेंगे, इसको हम फिर से क्या करेंगे, लो कर लेंगे। ठीक है, लो। और डिले को हम फिर से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये आपका ब्लिंक का ये प्रोग्राम हो गया है। लो, ये रन करेंगे तो ये ब्लिंक हो रहा है। बस इसी तरह हम ब्लिंक का एक कोड लिखते हैं कि कुछ नहीं करना है, एक बार हमने एलईडी को ऑन करना है, ऑन को हम कंप्यूटर में हाई लिखते हैं और एक बार ऑफ करना है, और उसको बार बार चलाने चलाने से वो ब्लिंक करने लग पड़ेगा। फिर से ऑन ऑफ इस तरह से चलेगा चलेगा ये।
Any further questions? सर ये एंड्रॉयड फोन में ये कर सकते हैं सर? हाँ, एंड्रॉइड फोन में भी आप कर सकते हो। वोगवी पे जाना है आपने, सिंपल एंड्रॉइड पे भी आप कर सकते हो। और एंड्रॉइड पे मेरे हिसाब से आप अपने फोन पे करके एक बार देख लेना है। और कोई भी डाउट हो रहा हो तो मैं अपना यहाँ पे मेल आईडी दे रहा हूँ, तो उस पे भी आप मेल कर सकते हो। सर एंड्रॉयड पे अभी जो हम असली हम रियल में हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं तो कौन सा उसको एप्स कौन सा रहता है सर? आर्डिनो के लिए काफी आपको, जैसे कि एंड्रॉइड में काफी प्रोग्राम्स है, पर कोड डालने के लिए आपको रियल आर्डिनो में कंप्यूटर चाहिए। उससे पहले आप जैसे कि सिमुलेशन करना है, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो वो आपको वोगवी के थ्रू भी कर सकते हो। एक थिंकर लैब है, थिंकर लैब करके एक आपको ऐप मिलेगा, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और काफी एप्स है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। मैं आपको ये भी शेयर कर रहा हूँ जो अभी हमने कोड लिखा था इससे पहले, ट्रैफिक लाइट सिस्टम का। अब किसी ने ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाना हो तो इस लिंक पे जाना, तो वो ट्रैफिक लाइट आपका बना हुआ है जो हम सब ने अभी मिलके बनाया था। यानी वो कोई, किसी को और डाउट है कोई? यहाँ पे किसी ने एक मैसेज लिखा था जी मुझे, कर्मा जिम्मेद गया तो क्वेश्चन लिखा है, सर इफ आई इंपोर्ट ए प्रोग्राम इनटू एन आर्डिनो देन कैन आई इंपोर्ट ऑन एन प्रोग्राम इनटू सेम आर्डिनो। मतलब मैं समझा नहीं क्या लिखा है कि if, मतलब शर्मा जिगमेत गया तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो या यहाँ पे बोल भी सकते हो। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर इफ हम एक आर्डिनो में एक प्रोग्राम डालते हैं, फिर उसी आर्डिनो में कोई और प्रोग्राम भी डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप आर्डिनो को बार बार रीयूज कर सकते हो, मतलब इसका कोई भी लिमिट नहीं है। आप एक प्रोग्राम को मिटा सकते हो, फिर से डाल सकते हो। तो एक आर्डिनो का आपको कॉस्टिंग वैसे भी 500-600 में एक आर्डिनो चिप मिलता है। तो आप उस आर्डिनो को ना बार बार यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने एक बार कोड कर लिया, फिर उसके सामान अलग से रखना, दूसरे सामान लाके आप फिर से कोड कर सकते हो। मतलब ओके सर। इसमें अनलिमिटेड कोड डाल सकते हो आप। एनी फर्दर क्वेश्चंस? किसी और को कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। किसी को कोई डाउट? Thank you, Salim ji. Thank you. ఓలే కజుయలే Yeah, thank you. Tani session wata end chustani yale. ఓలే Okay, see you in Leh. Thank you. ఓలే हमें है उजाला अंधियारा मिटाने का, हमें है हौसला नई उमंग बनाने का, हमें है एक जोश हर मंजिल पाने का, हमें है एक जज्बा हर जिंदगी सजाने का। हमें है जोश हर मंजिल को पाने का, हमें है एक वादा एक सुनहरा कल बनाने का, हम हैं जिंदगी, हम हैं हर खुशी, हम है वो रोशनी जो बनाए आपका भविष्य और उज्जवल। हम हैं ONGC।